भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA लागू हो चुका है और इसे लेकर असम में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, असम में CAA की कॉपियां जलाई गई हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की कुछ तस्वीरों की याद दिलाता है। दिल्ली के शाहीन बाग और असम में भड़की हिंसा की। उस वक्त संसद में ये कानून पारित हुआ था और गुवाहाटी में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आसू के बैनर तले लोग सड़कों पर उतरे थे और हिंसा भड़की थी। इसके बाद CAA का मामला थम गया। नागरिकता से जुड़ा ये बिल 4 साल पहले कानून बना था। अब 11 मार्च यानी कि कल मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके इस कानून को लागू कर दिया है, जिसे लेकर असम में भारी विरोध प्रदर्शन होने की आशंका जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार 30 जनजातीय संगठन और 16 दलों का विपक्षी मंच विरोध में उतरा है। एक दिन पहले ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने राज्य में 12 घंटे की भूख हड़ताल भी की थी। इतना ही नहीं, आसू और 30 जनजातीय संगठनों ने 11 मार्च को गुवाहाटी, बारपेटा, लखीमपुर, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर समेत राज्य के कई हिस्सों में CAA कानून की कॉपियां जलाई हैं। असम में तरह तरह से विरोध प्रदर्शन की तैयारियां चल रही हैं। कई तरह के संगठन अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कि असम के 16 पक्षीय यूनाइटेड अपोजिशन फोरम यानी कि UOFA ने 12 मार्च को पूरे राज्य में हड़ताल का ऐलान किया। उसने कहा, हम CAA के खिलाफ अपना अहिंसक, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रखेंगे। इसके अलावा AASU सलाहकार समुज्जवल भट्टाचार्य ने बताया कि CAA के खिलाफ उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। भट्टाचार्य ने जोर देकर कहा कि असम और पूर्वोत्तर के मूल निवासी CAA को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। भट्टाचार्य ने आगे कहा कि 12 मार्च को नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NESO की ओर से नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के तमाम राज्यों की राजधानियों में CAA की कॉपी जलाई जाएगी। उन्होंने कहा, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और 30 संगठन भी असम में मशाल जुलूस निकालेंगे और अगले दिन से सत्याग्रह शुरू करेंगे। तो वहीं मीडिया में चर्चा है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शन का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से ही संसद की ओर से पारित कानून है। उन्होंने CAA का विरोध करने वालों से कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये भी चेतावनी दी कि अगर राजनीतिक दल बंद का आह्वान करते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन खो सकते हैं, क्योंकि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पहले बंद पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था, जिसके तहत वो अपना रजिस्ट्रेशन खो सकते हैं। अब अगर असम पुलिस सूत्रों की माने तो विरोध रोकने के लिए गुवाहाटी में जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। कई थाना क्षेत्रों के खाली परिसरों में अस्थायी जेलें बनाई गई हैं, जो कि परमानेंट नहीं है। तो वहीं अगर राजनीतिक एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार आंदोलन अगर उग्र हुआ तो वो राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर असर डालेगा। बहरहाल CAA कानून लागू होने के साथ ही अब मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। हमारे आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हूं सुचिता जैन। नमस्कार।